तो दोस्तों जब से इंडियन नेवी में आईएनएस विक्रांत इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया गया है तब से ही नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके कई तरीके के सवाल उठ रहा है। खास करके दोस्तों अब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कैसा कॉन्फ़िगरेशन का होगा। पर दोस्तों जितना भी सवाल उठा है उसमें एटलीस्ट एक बात कंफर्म है कि इंडिया को नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब और एक अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है। और चाहे ये एयरक्राफ्ट किसी भी तरीके का हो, मतलब बड़े आकार का हो, मध्यम आकार का हो या छोटा आकार का, पर नेवी को और एक एयरक्राफ्ट कैरियर अवश्य चाहिए। दोस्तों इस बार आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के कमांडिंग ऑफिसर के तरफ से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर कई तरीके के बातों का खुलासा किया गया। बेसिकली उनके द्वारा एक बयान देते हुए बताया गया कि इंडिया को और अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आईएनएस विक्रांत के कमीशन के बाद दो अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियरों को लेकर चर्चा शुरू हुआ, जिनमें पहले से ही एक बड़े आकार के आईएनएस विशाल का डिजाइन का चर्चा तो हो ही रहा था, जो कि 65,000 टन का भारी भरकम और फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस एरेस्टिंग गियर जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं पे आईएनएस विक्रांत के कमीशन के तुरंत बाद ही कोची शिपयार्ड लिमिटेड के अधिकारियों की तरफ से बयान देते हुए बताया गया कि अगर इंडियन नेवी को आईएनएस विक्रांत के जैसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है तो 5 साल में कोची शिपयार्ड लिमिटेड इसे बना के दे सकता है। और दोस्तों उसके बाद नेवी के चीफ की तरफ से भी बताया गया कि शायद इंडियन नेवी के नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का ही सिस्टर कैरियर हो। हालांकि खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि एग्जैक्ट विक्रांत के जैसा ही एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा, बल्कि विक्रांत से आकार में थोड़ा बड़ा और वजन में करीबन 10 से 15,000 टन अधिक भारी एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है। पर अगर विक्रांत का सिस्टर कैरियर बनता है तो शायद डिजाइन में सेम रहे, मतलब ये फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर ना हो, बल्कि उसके जगह में ये एक स्की जंप वाला ही एयरक्राफ्ट कैरियर हो। दोस्तों आईएनएस विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन विद्याधर हरके की तरफ से अपने बयान में बताया गया कि जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट है, मतलब जिस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताया जा रहा है कि इंडिया के कोस्ट लाइन को सिक्योर रखने के लिए इंडिया को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता है, इसे असल में 1950 के दशक के दरमियान ही सोचा गया था। और अब इंडियन ओशन को सिक्योर करने के लिए इंडियन नेवी को इससे अधिक एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता है। अब दोस्तों 1950 के दरमियान अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को रखा गया था तो इसे अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। और खाली पूरा नहीं बल्कि अब तक तो ये बात भी इंश्योर हो जाना चाहिए था कि इंडिया के पास हमेशा 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एटलीस्ट रहे। पर 1950 से लेकर 2023 तक इंडियन नेवी कभी भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक साथ ऑपरेट नहीं किया। और 1950 के दशक में अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियरों के कॉन्सेप्ट को बनाया गया था तो दोस्तों उस समय भारत चाइना को कभी ध्यान में नहीं रखा होगा, क्योंकि दोस्तों 50 के दशक में चाइना एक बहुत ही गरीब ऐसा देश था जो इंडियन ओशन तो क्या हिमालय तक आने का भी क्षमता नहीं रखता था। पर 62 में सब कुछ बदल गया। 62 में चाइना के तरफ से हिमालय को क्रॉस करके भारत के ऊपर हमला किया गया। हालांकि दोस्तों उस दरमियान भी कोई नहीं सोचा था कि चाइना भविष्य में कभी इंडियन ओशन में आ सकेगा। इवन देखा जाए तो 1990 तक भी कोई नहीं सोचा था कि चाइना इंडियन ओशन को लेके भी कोई मंसूबा रखता है। पर साल 2023 तक आते आते ये सभी चीज बदल चुका है। और दोस्तों अब चाइना खाली इंडियन ओशन में नहीं है, बल्कि लगभग हर समय चाइना का कोई ना कोई जहाज इंडियन ओशन में प्रेजेंट रहता है। 2008 से पहले दोस्तों चाइना के जहाज कभी भी इंडियन ओशन में इस तरीके से नहीं आता था। और पहली बार 2008 में एंटी पायरेसी मिशन के नाम पे चाइनीज नेवी के जहाजों को इंडियन ओशन में लाया गया था। अब चाइना एक बहुत बड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को बनाने के सपने के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत आने वाले 20 सालों के अंदर चाइना अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करेगा। और दोस्तों 10 क्या, अगर चाइना के पास 5 एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ जाता है तो कम से कम एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को चाइना इंडियन ओशन में अवश्य डिप्लॉय करेगा। हालांकि फिलहाल के कंडीशन में चाइना के पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना की तरफ से कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया है। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट तैयार हो जाने के बाद कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि एटलीस्ट परमानेंटली नहीं, लेकिन कुछ कुछ समय के अंतराल चाइना के द्वारा अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तो इंडियन ओशन में अवश्य भेजा जाएगा। अब ऐसे सिनारियो में भारत का आवश्यकता 3 एयरक्राफ्ट कैरियर से पूरा नहीं हो सकता। इवन दोस्तों अगर जब चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में नहीं था तब अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता था तो अब कम से कम तो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को अवश्य चाहिए। ऊपर से इंडिया के जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है और जिस तरीके से मेरीटाइम इकोनॉमी के साथ इंडिया जुड़ा हुआ है, ऐसे में इंडिया के मेरीटाइम रूट को भी सिक्योर करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का आवश्यकता है। दोस्तों आईएनएस विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से अपने बयान में ये भी बताया गया कि एक समय था जब नेवी की तरफ से 4 एयरक्राफ्ट कैरियरों का भी बात रखा गया था, पर गवर्नमेंट की तरफ से केवल मात्र 3 एयरक्राफ्ट कैरियर में ही हामी भरा गया और वो भी कभी अब तक पूरा नहीं हो सका। नेवी के पास सबसे अधिक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ही एक ही समय अवेलेबल रहा है। हालांकि दोस्तों रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि नेवी की तरफ से फिलहाल आईएनएस विक्रांत के बाद आईएनएस विक्रांत के सिस्टर शिप के तहत ही आगे बढ़ा जाएगा, ताकि जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट कैरियरों के कंस्ट्रक्शन को संपूर्ण किया जा सके और इंडियन नेवी के जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ ऑपरेट करने का इरादा है उसे पूरा किया जा सके। और दोस्तों इसके बाद जो बड़े आकार का एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब 65,000 टन के फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉन्सेप्ट है, इसे शायद
शायद INS विक्रमादित्य के रिटायरमेंट के दरमियान मतलब साल 2035 के बाद ही प्लान किया जाए या कंस्ट्रक्ट किया जाए। पर दोस्तों यहाँ पे मेरा मानना है कि इंडियन नेवी को कम से कम 6 एयरक्राफ्ट कैरियर करंटली जरूरत है, जबकि आने वाले समय में इसे और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर जिस तरीके से अलग अलग देशों की तरफ से अपने इंटरेस्ट बढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से चाइना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को बना रहा है, इससे केवल मात्र इंडिया को अपने कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने से ही नहीं होगा, बल्कि अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इंडियन ओशन के मध्य भाग और इंडियन ओशन के दक्षिणी भाग तक अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना पड़ेगा। अब दोस्तों 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अगर इंडियन नेवी के पास होगा तो 2 डिप्लॉयड रहेगा, और अगर 6 रहेगा तो कम से कम 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा डिप्लॉय रहेगा। और 4 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय रहने का मतलब है कि 2 कोस्ट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब एक बे ऑफ बंगाल में, एक अरेबियन सी में, जबकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मध्य इंडियन ओशन में और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिणी इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया जा सकेगा। दोस्तों इससे एक बात तो इंश्योर हो जाएगा कि इंडियन ओशन के अंदर इंडिया का ताकत मजबूत रहेगा, और कोई भी देश अगर अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लेके आता भी है तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। पर अगर इंडियन ओशन से इंडियन नेवी को बाहर निकलना है और अमेरिका के जैसे एक सुपर पावर बनना है तो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि एक सुपर पावर बनने के लिए पूरा दुनिया में अपना प्रेजेंस रखना पड़ेगा और उसके लिए अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को दुनिया के अलग अलग ओशन में भी डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिनमें अटलांटिक ओशन से शुरू करके पैसिफिक ओशन, इवन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आसपास और साउदर्न हेमिस्फीयर के आसपास भी इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य जहाजों का प्रेजेंट अवश्य होना चाहिए। अब दोस्तों इस तरीके के ब्लू वाटर नेवी या सुपर पावर बनने के लिए खाली एयरक्राफ्ट कैरियरों के कंस्ट्रक्शन ही काफी नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में कई तरीके के अन्य जहाज रहता है, जैसे कि बड़े आकार के क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, इवन एयर डिफेंस के लिए भी अलग जहाज रहता है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो नेवी के डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्बेट जैसे जहाजों को अपने ही बलबूते पे बनाया जा रहा है, लेकिन नेवी के पास अभी भी क्रूजर जैसे बड़े जहाज नहीं है, ना ही स्पेसिफिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए जहाज है। हालांकि नेवी अब तक अपना खुद का इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन भी हासिल नहीं कर पाया। पर दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से इन हथियारों को बनाने का प्लान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि नेवी के लिए 6 नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, और रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर के बाद प्रोजेक्ट 18 के तहत भी भारी भरकम डिस्ट्रॉयरों के मतलब करीबन 13,000 टन के डिस्ट्रॉयरों के भी प्लान है। बाकी रहा स्पेसिफिक मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के साथ जहाज, तो इंडिया के जो मिसाइल डिफेंस शील्ड को निर्माण किया जा रहा है उसके अंतर्गत भी कुछ दिन पहले एक खबर आया था कि नेवी के जहाजों में भी इस तरीके के सिस्टमों को डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे कि इंडिया के पास भी अमेरिका के जैसे एजिस एश्योर एयर डिफेंस सिस्टम हो, ताकि समुद्र के अंदर से भी बैलिस्टिक मिसाइल के वार को काउंटर किया जा सके। दूसरी तरफ दोस्तों ये जहाज तो ठीक है, लेकिन नेवी को इससे भी अधिक आवश्यक है नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। हालांकि दोस्तों डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को लेकर काम तो किया जा रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट जितना डिले है वो अभी चिंता का विषय बना हुआ है। पर दोस्तों चाहे जो भी हो, फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को बना के भारत की तरफ से एक बात को इंश्योर कर लिया गया है कि भारत अपने बलबूते पे एयरक्राफ्ट कैरियरों को बना सकता है, और इससे ये बात भी इंश्योर हो चुका है कि 3 हो, 6 हो या 10 हो, जितना भी संख्या का एयरक्राफ्ट हो, ये भारत अपने खुद के दम पे बना सकता है, और इसके लिए भारत को किसी अन्य देश के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और डिले झेलना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ और एक बात ये भी है कि बड़े आकार के अधिक एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ उसके ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाले एयरक्राफ्ट भी बड़े मात्रा में चाहिए, और ये आवश्यकता भी अन्य देशों से एयरक्राफ्ट को खरीद के पूरा नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए इंडिजिनियस तरीके से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि इंडिया की तरफ से बनाए जाने वाले दूसरा कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि कुछ खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि AMCA के भी एक नेवल वर्जन होगा।